सतवीर तेरा जी के जन्म दिवस पर ये शुभ अवसर पर हमने कार्यक्रम किया वीर सैनिक सम्मान समारोह। मास्टर सतवीर तेरा जी ने आज से ठीक 11 वर्ष पहले परिवर्तन मंच हरियाणा ऐसी एक संस्था का निर्माण किया। आपने उस संस्था में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक समानता ऐसे 5 एजेंडों पे लेके चलने का आपने काम किया। आपने खुले मन से ये कहा और कहा ही नहीं, करके भी दिखाया कि जो खिलाड़ी जिसके अंदर टैलेंट है और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसका भाई बनकर, एक उसका बड़ा भाई बनकर मास्टर सतवीर तेरा जी ने उन खिलाड़ियों के लिए आर्थिक रूप से पीछे नहीं रहने दिया, बल्कि कई खिलाड़ियों की मदद करने का काम मास्टर सतवीर। आपने कहा यदि किसी विद्यार्थी के अंदर टैलेंट है और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस विद्यार्थी का भी बड़ा भाई बनकर आर्थिक रूप से मदद करने का काम किया तो मास्टर सतवीर तेरा जी ने किया। ऐसे ही पर्यावरण के क्षेत्र में, और जैसे आज हम वीर सैनिक सम्मान समारोह मना रहे हैं, और एक चीज और की मास्टर सतवीर तेरा जी ने पिछले 2 वर्षों से, कि मेरे पुरानी खेड़ा क्षेत्र के अंदर किसी बहन के भाई नहीं है। आज पिछले रक्षाबंधन पे मास्टर जी तालू गांव में गए थे तो मास्टर सतवीर तेरा जी ने कह रखा है कि उस बहन को ये महसूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक भाई का जो फर्ज होता है वो मास्टर सतवीर तेरा जी निभाने का काम करेंगे। ऐसे और हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ की कलम की वो ताकत आपको मिले जिससे आप सर्व समाज के लिए काम कर सके, किसान के लिए काम कर सके, मजदूर के लिए काम कर सके, एक खिलाड़ी के लिए काम कर सके, और जैसे फौजी साहब कह रहे थे जवान के लिए काम कर सके। क्योंकि जब तक कलम की ताकत नहीं मिलेगी तब तक मास्टर जी ने जो सपना देख रखा है वो अधूरा है। और उस कलम की ताकत को दिलाने का काम यदि कोई कर सकता है तो यहाँ पे जो मेरी बैठी सरदारी ये कर सकती है, आपके अंदर वो टैलेंट कर सकते हैं। तो मैं आश्वासन चाहता हूँ कि मास्टर जैसी सोच के व्यक्ति को क्या चंडीगढ़ की कलम की ताकत मिलनी चाहिए क्या? यदि आप चाहते हैं मिलनी चाहिए तो दोनों हाथ खड़े करके मास्टर जी को कहो कि आप चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। मैं भी सोचता रहता था कि किसी दिन जिन शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, आजादी दिलाई है और हमारे दुश्मन देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन वीर सैनिकों के साथ बैठ करके कभी हम बातचीत करें और उनके भी दुख दर्द को जानें और समाज की बात भी रखें। तो आज मेरे साथियों ने कहा कि आपका जन्म दिवस है, हम सैनिकों के परिवार के साथ जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, तो अपना देश के लिए अपने न्यौछावर की जान को, और जिन शहीदों ने शहादत दी देश के लिए, उन शहीद परिवारों के साथ बैठ करके हम एक दिन अपना जन्म दिवस मनाएं और वीर सैनिकों को याद करें जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। ये रहती है कि हम कोई भी काम करें वो समाज के लिए करें। और मैं आप सब लोगों से भी आश्वासन चाहता हूँ कि आप सब ने भी समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और आप खड़े करके मुझे आश्वासन दें, चाहे गौ माता की सेवा हो, चाहे गरीब की सेवा हो, चाहे गरीब बेटी की सेवा हो, जितना भी आप कर सको तन मन धन से हमने समाज के लिए काम करना चाहिए। कि हम राजनीतिक मंच के लिए ये प्रोग्राम नहीं किए हैं, परंतु मेरी भी प्रार्थना है, जैसे हमारे बोल रहे थे भाई साहब, कि कोई भी सरकार आए जो इस देश और दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, जो सैनिक जिनके परिवार लड़ रहे हैं, उनके लिए सरकारों ने ध्यान देना चाहिए। आज तक भी जो चाहते हैं वो नहीं हुआ है। आप सब जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, सैनिकों आप भूमित होगी भी और उनके परिवार के लोग भी हो, जो आपको मिलना चाहिए। रोज लड़ाई लड़ते हैं, जंतर मंतर पे लड़ते हैं, कहीं कभी यहाँ ज्ञापन देते हैं, कभी कहीं ज्ञापन देते हैं। जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, क्या उनको भी संघर्ष करने की जरूरत है क्या? उनको भी मांगना पड़ेगा क्या? और जब पॉलिटिकल नेताओं ने या अधिकारियों ने जब कुछ चाहता है तो अपने आप मीटिंग करके 2 मिनट में एजेंडा पास कर ले, अपनी तनख्वाह भी बढ़ा लेते हैं, अपने परिवार के लिए सब सुविधाएं ले लेते हैं। तब हमारे लिए कोई नहीं पूछता
उनको हम वहां भेजते हैं, हम ताकत देते हैं उनको। तो जब हमारे सैनिक परिवार की बात होती है तो हमें संघर्ष करना पड़ता, बड़े शर्म की बात है। तो मेरी प्रार्थना है, हम सब लोग तो समाज में बैठ के भी बात कर सकते हैं कि जो भी सैनिक परिवार है, जिसको भी दिक्कत है, या शहीद परिवार है कि देश के लिए कुछ किया है, उसको मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार ने उनसे पूछना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है, आपका दुख क्या है, आपका दर्द क्या है, आपके लिए हमें करना क्या चाहिए। और ये बात मेरी तो प्रार्थना ये है, हम सब ने मिलकर के किसी को शरीर से सहयोग कर सके। कई बार पैसे से सहयोग नहीं कर सकते, पर कोई गरीब बेटी है, भाई है, बीमार है, गौ माता, उसका शारीरिक सहयोग तो कर सकते हैं, श्रमदान तो दे सकते हैं, पेड़ तो लगा सकते हैं। जो हमारी प्रकृति है हमारे लिए काम आएगी। पेड़ लगाने में तो कोई खर्चा नहीं होता, गौ माता बीमार है उसका इलाज करने में कोई खर्चा नहीं होता, बीमार का एक्सीडेंट, बीमार को हॉस्पिटल तक ले जाने तक भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो मैं देख रहा था कड़ंगा गांव के काफी लोग खड़े थे, एक आदमी उसमें हरि सिंह फौजी कड़ंगा गांव का भी था, और गांव के 35-40 लोग और 5 गाड़ियां खड़ी, तो देख रहे थे कौन किस गाड़ी में ले जाएगा, कौन किस गाड़ी में ले जाएगा, तेरी गाड़ी ना खराब हो जाए, तनी राजगढ़ में दिक्कत ना हो, कौन आओगा कौन ना होगा, विचार कर रहे थे। तो मैंने बड़ा अजीब समझा कि 2 लोग मर रहे हैं और हमारे साथी सारे गांव के लोग भी खड़े हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। 112 नंबर पर फोन करा, एम्बुलेंस आओगी, यो करांगे वो करांगे। मैं बोला एम्बुलेंस नहीं आएगी, मर जाएंगे दोनों। अरे एम्बुलेंस, अजीब बात है, उधर 8:25 की बात है, एम्बुलेंस 11 बजे तक तो आई नहीं वहां। वो हमारे सैनिक शहीद भी हो गए, उनकी एक्सीडेंट में जान भी चली गई। एक संजय बिहार का तो बच गया है। परंतु मेरी सबसे प्रार्थना है कि मानवता पहले है, स्वार्थ बाद में है। जब इस प्रकार की घटना हो, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को मदद की जरूरत है, किसी को खून की जरूरत है, हम सब ने मदद करनी चाहिए। सब नेताओं से बात करता हूँ, गरीब की बेटी के ब्याह में सब ने राजनीति करनी चाहिए ताकि बेटी का ब्याह बहुत बढ़िया हो जाए। सारे लाख 50 हजार का सामान से बेटी का ब्याह बढ़िया बढ़िया हो जाए। कर लो राजनीति, को नाटक है। गौ माता की गौशाला में मदद करते, तोड़ी देने तो राजनीति तो सारे दिन तो तोड़ी भूखी कौन मरेगा। किसी गरीब बच्चा है कोई जिसके पास पैसे नहीं, बहुत होशियार है, फीस भरने में, ड्रेस देने में, उसको खाना देने में, राजनीति तो सारे करनी चाहिए ना। पीछे अग्निवीर की भर्ती थी, यहाँ भिवानी से रेवाड़ी तक के बच्चे आए थे, ये भी फूल था, मेरा मकान भी फूल था, और हमने पूरा सहयोग किया। और मेरे परिवर्तन मंच के 50 साथी दिन रात लगे रहे 12 दिन तक, तो करीब 8000 बच्चों को रहना खाना पीना इन साथियों ने दिया। तो राजनीति तो और भी कर लेंगे, कोई मना करा था, रेवाड़ी तक के वोट पड़े दूर, परंतु हमने समाज के लिए करना है, मानवता के लिए करना है। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और हमारे से कोई गलती नहीं, पहला प्रोग्राम है कि आप देश के लिए बड़े बहादुर परिवारों से हो, वीर सैनिक परिवारों से हो, आपने देश के लिए और हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं क्षमा चाहता हूँ हमारे से कोई गलती रही हो तो कि सम्मानित करेंगे। सम्मानित का मतलब है हम उन परिवारों को याद करें जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है। राम राम, आपका बहुत सूबेदार रतन सिंह के परिवार से नगर से मांगेराम स्वरूप सिंगाराम, मांगेराम डाणक, दलीप सिंह, अमर सिंह, इंद्राज, बलदेवा, दरिया, रणपत, सत्यवान, सुरेश और प्रताप फोगाट। शहीदों के और जमालपुर से आगे ना, जमालपुर से आगे इसके बाद बलियाली से देखेंगे। बलियाली आते हो भाई, बलियाली वाले हो गए जी। खान साहब, आपने 5 बार इंडिया को अग्रेसर किया है। कई
और सुरेश कुमार शुरू हो गया जी। गांव से शहीद प्रदीप के परिवार से शहीद स्वतंत्रता सेनानी रतिया परमानंद शिवाड़ा फ्रीडम फाइटर था। इसके बाद खेड़ी को शहीद और सर आप इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह शहीद तिगड़ाना गांव। एक बार तिगड़ाना गांव से बोल रहा हूं मैं। सचिन इसका नाम दे दे बना दूसरा पेज लिख देगा। एक सेकंड लेगा एक